थी तीनों समाप्त हो गई है। दूसरी सवाल देखने वाले हैं। तो दूसरी सवाल हमसे कह रही है बच्चों, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 के लिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो कुछ खास नहीं है बच्चों इस सवाल में। हमें बिंदु दिया है ए, मतलब ये शहर ए है और ये शहर बी है। ये शहर बी है बच्चों, ये सवाल में कहा है। शहर ए का निर्देशांक 0,0 है और शहर बी का निर्देशांक हमें इसमें दिया है। शहर बी का निर्देशांक है 36,15। तो ये दिया है 36,15। अब हमें इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो लिखेंगे, कहेंगे शहर ए व बी के बीच की दूरी। तो ए व बी के बीच की दूरी हो जाएगी √ और एक और बात, इसकी तुलना कर देंगे x1, y1 से और इसकी तुलना कर देंगे बच्चों x2, y2 से। तो ये हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर। तो ये हो जाएगा x2 क्या है हमारा 36 है। तो 36 माइनस, सूत्र में माइनस होता है तो माइनस लगाएंगे। x1 हमारा 0 है तो 0 लिखेंगे, घात 2 है तो घात 2 लगाएंगे। फिर y2 है बच्चों 15, तो 15 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। y1 है 0 तो 0 लिखेंगे, घात 2 है तो घात 2 लगाएंगे। यानी ये हो जाएगा 36 घाते 2 प्लस 15 घाते 2। तो इतना हो जाएगा। अब 36 का 36 में गुणा करेंगे बच्चों। तो 36 में, तो 36 का 36 में गुणा करेंगे। तो गुणा कर लेते हैं यहाँ। तो 36 × 36 यानी कि 6 × 36 छात्रिक 18, 18 3 21, 18 3 21 और 3 × 18 के 8, 3 × 9 1 10। तो ये हो जाएगा 6 9 2 1। तो 1296 आएगा। ये हो जाएगा 1296 प्लस 15 15 हम में 225, 15 15 हम में 225। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 6 5 11 के 1 हासिल गए 1, 9 2 11 के 1 हासिल आए 1 और 2 2 4, 2 2 4 1 5 और 1 1 9 1। तो ये हो जाएगा बच्चों 1511। तो दोनों शहरों के बीच की दूरी 1511 मात्रक होगी और यही हो जाएगा इस सवाल का उत्तर। अब देखेंगे, इसी में देख लेते हैं बच्चों तीसरी सवाल। इसी में देख लेते हैं तीसरा प्रश्न। तो तीसरी सवाल हमसे कह रही है निर्देशांक निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5 और 2, 3 और -2, -11 संरेख हैं। तो बच्चों इसमें हमसे कह रहा है निर्धारित कीजिए कि निर्देशांक जो दिए गए हैं, निर्देशांक इसमें दिया है 1, 5, 2, 3, 1, 5, 2, 3 और 2, 3 और दिया है -2, -11, -2, -11 संरेख है। ये हमें पता लगाना है, संरेख है कि नहीं है, यही हमें पता लगाना है। तो बच्चों इसकी हम तुलना कर लेते हैं। तुलना करेंगे तो x1, y1 ये हमारा हो जाएगा x2, y2 और ये हमारा हो जाएगा x3, y3। तो तुलना कर लेंगे और तुलना करने के बाद हम सूत्र लगाएंगे। तो अगर ये संरेख हैं, अगर ये तीनों संरेख हैं तो हम क्या करेंगे बच्चों, इन तीनों आकृतियों से बनने वाली, तीनों निर्देशांकों से बनने वाली आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर क्षेत्रफल 0 हो जाता है तो हम कहेंगे कि तीनों संरेख हैं, अन्यथा नहीं है। या फिर हम इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। तो अगर ये संरेख होंगे, संरेख का मतलब है एक ही रेखा पर, संरेख का मतलब है एक ही रेखा पर। तो हम मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये C है। तो ये A हो जाएगा, ये B मान लिया और ये C मान लिया। तो
तो ए व बी के बीच की दूरी निकालेंगे, बी व सी के बीच की दूरी निकालेंगे और ए व सी के बीच की दूरी निकालेंगे। अगर ए व सी के बीच की दूरी ए व बी के बीच की दूरी और सी व बी के बीच की दूरी के योग के बराबर है तो कहेंगे संरेख है, अन्यथा नहीं है। मतलब संरेख के लिए ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी होना चाहिए। अगर ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी है तो दिए गए निर्देशांक संरेख हैं, अन्यथा नहीं है। तो चलो निकालेंगे। तो ए बी हम निकालते हैं ए बी। तो ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें मान रखेंगे तो ए बी बराबर रूट के अंदर x2 कितना है तो यहाँ देखेंगे बच्चों, तो x2 है 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस x1 कितना है, x1 है 1, तो 1 घाते 2 प्लस y2 है हमारा 3 माइनस y1 है बच्चों 5, तो 5 लिखेंगे, घाते 2 लगाएंगे, यानी ए बी बराबर 2 में से 1 गया, 1 घाते 2 प्लस माइनस के 3 में से प्लस माइनस के 5 में से प्लस का 3 जाएगा तो माइनस 2 घाते 2, यानी कि ए बी बराबर हो जाएगा 1 के कन्नम 1 प्लस 2 दूना 4। तो ए बी बराबर हो जाएगा रूट 5 मात्रक। ए बी बराबर हो जाएगा रूट 5 मात्रक। अब हम इसी प्रकार निकालेंगे बी सी निकाल लेते हैं। तो बी सी बराबर ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बी सी अंडर रूट तो अब हम निर्देशांक इस्तेमाल करेंगे बी वाला और सी वाला बच्चों। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो x2 यानी कि आप थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो इसको बी और सी को इस्तेमाल करेंगे तो ये x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएगा। तो हमारा x2 कितना है, तो x2 है बच्चों माइनस 2, x2 है -2 और x1 है हमारा 2 घाते 2 प्लस y2 माइनस y3, तो y2 है हमारा y3, तो ये हो जाएगा -11 माइनस y1 का मतलब है बच्चों y2, तो 3 घाते 2। तो यहाँ देखेंगे तो बी सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट -2 -4 और 4 का -4 कवर करेंगे तो माइनस प्लस 4 चौक 16 और प्लस का हो जाएगा -11 -3 -14 हमें 256 14 दहम्मा 140 और 14 चौको 56 बच्चों, तो 196 14 हमें 196 14 हमें 196 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा बी सी बराबर 6 12 के 2 हासिल आए 1 और 9 1 10 11 के 1 हासिल आए 1 और 1 1 हो जाएगा 2। तो ये हमारा निकल के आएगा 212 हो जाएगा। अब 212 को अगर हम इसका खंडन करें बच्चों, तो चलो खंडन करके देख लेते हैं। तो 2 1 2 0 2 6 12 2 5 10 2 3 6 यानी कि 2.53 यहाँ 2 गुणे 2, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 53। तो बी सी बराबर हो जाएगा 2 रूट 53, इतना निकलेगा। अब हम निकालेंगे ए सी। तो ए सी निकालेंगे बच्चों तो हमारा ए x1 y1 होगा और हमारा सी x2 y2 होगा। तो इतना थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ए सी बराबर x2 कितना होगा -2 होगा, x2 होगा -2 x2 है हमारा -2 माइनस x1 कितना है, तो x1 है 1 घाते 2 प्लस y2 कितना है हमारा -11 माइनस y1 कितना है -5 घाते 2। तो ए सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट -2 -1 मिलके -3 और -3 त्रिक्का माइनस प्लस 3 त्रिक्का 9 प्लस 11 5 16 और 16 हमें बच्चों 16 दहम्मा 160 और 16 छक्का 96। तो 16 हमें 256
16 में बच्चों 256 तो 6 छंग 36 हासिल 3 6 तन्नम 6 3 9 1 छक्के 6 1 एकन्नम 1 यानी कि 6 9 6 15 के 5 हासिल 1 2 256 तो 16 में 256। अब इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा AC बराबर 9 6 15 15 के 5 हासिल गए 1 और ये हमारा हो जाएगा 5 1 6 और 2 265। अब 265 का बच्चों हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। 265 का वर्गमूल निकालेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 25 1 26 5 तिहाई 5 25 1 26 में 15 बना 5 तिहाई 15। तो ये हमारा आ जाएगा 5√3। ये आएगा बच्चों 5√3 आएगा, 5√3। तो 5√3 आएगा, यानी अब ये कटेगा नहीं। 5 25 अब 5 तिहाई 15, अब ये नहीं कटेगा। 53 किसी के पहाड़े में नहीं आता, तो इसको हम लिख सकते हैं या फिर हाँ ठीक है। तो ये हमारा वो हाँ इतना ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखेंगे समीकरण 1 से बच्चों। समीकरण 1 से अगर ये समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा तो संरेख होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो AC आया है हमारा 265 बराबर AB है √5 और प्लस का AC है हमारा AC है बच्चों 2 के अंदर 53। तो इतना है। हम लोग देख रहे हैं कि ये बराबर नहीं है बच्चों। अगर ये बराबर नहीं है तो हम कहेंगे 1,5 2,3 -2, -11 संरेख बिंदु नहीं है। कहेंगे अतः 1,5 2,3 और 2,3 और -2, -11 संरेख बिंदु नहीं है। यही हमें पता लगाना था। यही हो गया बच्चों आंसर। तो अब हम देखेंगे अगली सवाल।